Hey everyone, good afternoon, and I welcome you all on the platform of IFAS. In this lecture, we will going to discuss some of the most important questions related with the finding x or finding the unknown variables. Okay. Good afternoon, गिरजा. जल्दी जल्दी इस सेशंस को शेयर कर दीजिए. गुड आफ्टरनून आकांक्षा. और अगर आप जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए IFAS के पास 3 मंथ्स की वैलिडिटी और 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ इन्होंने एक कोर्स को लॉन्च किया है. अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर्स पे या फिर हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो. और साथ ही साथ लाइव क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आपका 1 मई से जो है ये लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा है एप्टीट्यूड का. तो आप इसके लिए भी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो. और अगर आपको फ्री मटेरियल्स चाहिए एप्टीट्यूड से रिलेटेड या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमारे ऐप्स पे भी जा करके रजिस्टर कर सकते हो. वहाँ पे आपको फ्री कुछ वीडियोस मिलेंगे आपके टॉपिक्स के डेमो वीडियोस, वो आप देखिए वहाँ पे जा करके, या फिर आप टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे वहाँ पे. गुड आफ्टरनून. तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो है आप वहाँ से उठा सकते हो. तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. आज हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द अननोन वेरिएबल्स. अगर आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो वो कैसे फाइंड करना है ये हम लोग देखेंगे. गुड आफ्टरनून. देखिए, आपको इसमें अननोन वेरिएबल्स को फाइंड करने के अलग अलग तरीके हैं. अगर आप देखे होंगे कि इसमें हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को, इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करके वेरिएबल्स निकालते हैं. जैसे अगर आप फर्स्ट मेथड देखें तो ये क्या है, यहाँ पे आपके पास 3x है और ये 2y है. तो आप इस नीचे वाले इक्वेशंस में, सेकेंड इक्वेशंस में आप क्या करोगे, x की वैल्यू, x की कोफिशिएंट्स जो है इसको फर्स्ट इक्वेशंस में जितने कोफिशिएंट है उसके इक्वल करेंगे ताकि आपका एक वेरिएबल क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, राइट. तो अगर आप थर्ड इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी ये x की कोफिशिएंट क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में सेम हो जाएगी, राइट. ओके. तो यहाँ पे ये कोफिशिएंट जो हुए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेम. तो अब क्या करो, आप इसको कैंसिल कर, मतलब सब्ट्रैक्ट करो. इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, आपका साइन जो होता है ये चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस. तो अब देखिए ये 3 प्लस 3x और माइनस 3x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. ये प्लस 2y है और ये प्लस 5y है. ये कितना हो गया आपके पास, ये आ गया आपको 7y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, ये है आपका 10 और 6 -4. ओके, आपके पास ये क्या आ गया, -4. तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4/7. जब आप इस y को क्या करोगे, यहाँ पे किसी इक्वेशन में पुट कर दो तो इसके रिस्पेक्टिव आपको x की वैल्यू जो होगी ये आ जाएगी. ओके, अब देखिए कि दूसरा क्या तरीका होता है. दूसरा तरीका ये है कि आप फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और उसको सेकंड इक्वेशंस में x के जगह पे पुट कर दो. तो ये इक्वेशन जो है आपका, जो 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, ये बन जाएगा 1 वेरिएबल का. जैसे देखिए यहाँ पे अगर आपके पास दिया हुआ है 3x + 2y = 6, तो यहाँ से आप इसको अगर हल्का सा ट्रांसफॉर्म करोगे तो 6 माइनस 2y हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स. और अगर आप इसको x की वैल्यू करो तो ये 6/3 माइनस 2/3y. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 माइनस 2/3y. ये हो गई आपकी x की वैल्यू आ गई यहाँ पे. अब इस x की वैल्यू को, इस थर्ड इक्वेशंस को आप इस सेकेंड में अगर आप यूज करोगे तो x के जगह पे ये क्या लिखोगे आप, 2 माइनस 2/3y माइनस 5y इज इक्वल टू 10. अब क्या हो गया, ये इक्वेशंस आपका कन्वर्ट हो गया सिंगल वेरिएबल में. यहां से आप ट्रांसफॉर्म करके इस इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये दूसरा मेथड हो गया. अब तीसरा मेथड भी है एक, जिसको आप लोग क्या, किस नाम से जानते हो, क्रैमोज रूल के नाम से जानते हो.
तो इसमें क्या है, ये सभी तरीके से, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी आसान है। मतलब आपके पास इक्वेशंस दिए हुए होंगे, उस केस में आपको क्या करना है कि आप सपोज करो कि यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन में क्या करनी है आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए आप क्या करो, 2 इंटू 10, ठीक है, ये कितना हो गया, 2 इंटू 10 माइनस 6 इंटू -5। -5 क्यों, क्योंकि इसकी y की कोफिशिएंट क्या है, -5 है। अब देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 इंटू कोफिशियंट ऑफ x, ये कितना हो गया, 2 इंटू 1 माइनस, ये कितना है, -5 इंटू 3। अब यहां से आपको x की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 6 5 जा 30, और ये कितना हो जाएगा प्लस, और अगर आप इसको नीचे देखो ये क्या है, 2 इंटू 1 2 माइनस 15, ये हो गया प्लस। ओके, तो ये कितना आ गया आपका 50/70, और इस x को आप रिस्पेक्टिव किसी भी इक्वेशंस में आप डालोगे तो वहां से आपकी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू। ये समझ में आया क्रैमोज रूल। आपको क्या करना है, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप y के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो इसी डायरेक्शन में, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y की कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और सेकेंड वाले इक्वेशंस की y की कोफिशिएंट के साथ फर्स्ट वाले इक्वेशंस के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। उसके बाद आप क्या करो, डिनोमिनेटर में जो जाएगा ये होगा आपका y का x के कोफिशिएंट के साथ प्रोडक्ट, फर्स्ट इक्वेशन का y और सेकेंड इक्वेशन का x। सिमिलरली आपका माइनस क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन के x का प्रोडक्ट और सेकेंड इक्वेशंस के y का कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, और इसको आप अगर डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका x की वैल्यू दे देगी, और उसको इक्वेशंस में आपको पुट करोगे तो वो आ जाएगा आपका फिर y की वैल्यू। ओके, यहां तक समझ में आया। ओके, फिर ये देखिए, ये है क्वेश्चन आपके पास जहां पे रिवर इज 4.1 किलोमीटर वाइड, अ ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस इट, हैज 1/7 ऑफ इट्स लेंथ ऑन वन बैंक एंड 1/8 ऑफ इट्स लेंथ ऑन द अदर बैंक, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। यहाँ पे आपको ब्रिज का लेंथ जो है ये फाइंड आउट करनी है। ब्रिज का लेंथ कितना होगा ये बताइए। देखिए, जब आप यहाँ पे आपके पास रिवर की लेंथ दी हुई है, ठीक है, और ब्रिज जो है बैंक पे कितना कितना है ये भी आपको पता है, फ्रैक्शंस आपको बताना है कि टोटल लेंथ जो है ये कितना होगा ब्रिज का। अब देखिए कि रिवर की आप चौड़ाई की बात करो तो रिवर की लेंथ जो होती है ये हमेशा ब्रिज के लेंथ से क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि ब्रिज को स्टे करने के लिए उसका पिलर जो होगा ये क्या होगा, बैंक पे कुछ ना कुछ होगा इधर इस साइड, और सेम इस साइड भी होगा, तब जाकर के ये क्या होगा, इस रिवर को क्रॉस कर पाएगा। तो अब देखिए कि एक साइड पे कैसा है, कितना है, एक साइड पे 1/7 ऑफ इट्स लेंथ है, तो ये क्या हो गया 1/7। दूसरे पे कितना है, ये हो गया आपका 1/8। टोटल कितना होगा, 1 होगा। तो आपको क्या करना है, ब्रिज की लेंथ बतानी है, टोटल हो गया 1, और ये कितना है 1/7 प्लस 1/8। अगर आप इसको 1/7 मानो, ये हो गया 1/8, इसको आप 1 से माइनस कर दोगे तो ये कौन सा लेंथ आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगा ये,
और ये कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको 4.1 किलोमीटर। ओके, तो आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व कीजिए आप। 56, ये कितना हो गया, 56 माइनस 8 प्लस 7, 4.1 किलोमीटर। और ये कितना हो गया, 56 माइनस 15/56, 4.1। यहाँ पे आप इसको क्या करो, सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 1 और 4, 41/56, ये कितना है 4.1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये जो है नीचे में 10 आ गया और ये हो गया आपका 41 कैंसिल, तो 1/56 आ गया 1/10 के इक्वल। इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर रेसिप्रोकल है तो ये हो गया आपका 10 जो है ये कितना 56 के इक्वल। 10 यूनिट जो है ये 56 है, तो आपको लेंथ कितना निकालना है, आपने कितना एज्यूम किया था कि ये टोटल लेंथ जो है ये 1 यूनिट है, तो 10 56 के बराबर है, तो 1 कितना होगा 56/10, ये कितना हो गया 5.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, ए फार्मर डिवाइड्स हिज काउ अमॉन्ग हिज 4 सन सो दैट one son gets half of the herd and the second son gets 1/4 of the herd, the third son gets 1/5 and the fourth son gets 7 cows। तो आपको बताना है कि फार्मर के पास काउ जो है ये कितने हैं। आप पिछले क्वेश्चंस में उसको x एज्यूम करके भी बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसका बताइए कितना होगा आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पे देखिए कि एक फार्मर के पास क्या है, जितने गाय हैं उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उन्होंने कैसे कैसे अपने सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। तो एक के पास कितना गया है, फर्स्ट सन के पास हाफ, मतलब 1/2 गया। सेकंड के पास कितना गया 1/4, और थर्ड के पास कितना गया है 1/5, और फोर्थ के पास क्या है 7। ये आपको क्या दे देगा टोटल काउ। ये 1/2 जो है ये किसका है, टोटल का। तो अगर आप टोटल x मान लो तो ये क्या हो जाएगा, आपको जो ये आंसर्स आएंगे वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शंस जो दिया हुआ ये। अब देखिए कि अगर आप डायरेक्टली ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ कि आपके पास क्या है, ये टोटल का काउ दिया गया है, इस काउ से अगर आप देखो कि 1/2 हाफ निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 40, सेकेंड में क्या करो 1/4 निकालो तो ये कितना हो जाएगा 20, 1/5 ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 7। अगर आप इसको देखो तो 20 40 60 और 16 कितना हो गया आपको 76 और 7 ये 80 से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो ए जो होगा ये तो इनकरेक्ट हो गया। आप अगर ऑप्शन बी की बात करो, ये अगर 100 है तो ये कितना हो गया 50 और ये 25 और ये कितना हो गया आपके पास 20 और ये कितना है 7। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 50 है तो ये 25 होगा, तब ये 50 होगा, यहाँ पे भी 2 क्या है एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 2 ग्रेटर है 100 से ज्यादा है, तो ये भी आपका ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी यहाँ पे जा सकते हैं। और थर्ड क्या है, ये है 140, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, 1/4 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा आपका ये हो गया 4 तिया 12 और 4 पंचे 20 35, और 1/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28 और ये हो गया 7।
8 7 15 और 5 20। ओके, ये हो गया 0 और 2 2 4, 7 4 11, 3 14, 140। ये कर दिया हर एक सिचुएशंस को सेटिस्फाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 140। आप एक तरीके ऐसे भी जा सकते हैं और दूसरा कैसे जा सकते हैं, आप x में से क्या करो 1/2x या फिर 1/4x 1/5x को माइनस करोगे तो ये कितना इक्वल आएगा, ये आएगा 7 के। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, सिंगल इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल है आपके पास, तो यहां से आपको x की वैल्यू जो है ये भी आ जाएगी। और अगर आपका ऑप्शन यहाँ पे आप इससे भी देख सकते हैं कि ये क्या है 2 है डिनोमिनेटर में, 4 है और 5 है। जो ऑप्शन आपका इन तीनों से डिविजिबल होगा वो होगा। अगर आप देखो 5 से ये डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते इस ट्रिक से। यहाँ पे आप इसको भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये आपका 5 4 16 20, हाँ, तो यहाँ पे इस ट्रिक से आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर में देख रहे हो कि कोई डिजिट है, तो इसका आप जो भी ऑप्शंस होंगे वहाँ पे अगर कोई भी ऑप्शंस ऐसा है कि किसी एक डिजिट से वो डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो वो ऑप्शन आपके आंसर्स में नहीं आएगा। ओके, तो उस केस में आप उसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है आपका कि 3 years ago द डिफरेंस इन द एज ऑफ 2 brothers was 2 years. द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज विल डबल इन 10 years. व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द ओल्डर ब्रदर? आपको ओल्डर ब्रदर के प्रेजेंट एज बतानी है। ऑडियो क्लियर है ना? ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या दिया हुआ है, आप सपोज कर लो कि आपके एक ब्रदर का एज जो है प्रेजेंट में वो क्या है x और दूसरे का क्या है y। ओके, 3 साल पहले की कंडीशंस दी हुई है कि 3 साल पहले दोनों के एज का डिफरेंस क्या था 2 साल, मतलब x-3 और y-3 इसके बीच का डिफरेंस है। तो आप अगर माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 2। इसका मतलब आपका x क्या है, एल्डर है, और y क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, x जो है वो बड़ा है और y क्या है, छोटा है। यहां से ये आ गया आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ देयर विल बी डबल इन 10 years। तो दो ये जो है आपका x प्लस वाई, ये क्या है प्रेजेंट एज का सम, ये क्या होगा, ये डबल हो जाएगा कब, 10 साल के बाद, 10 साल में। तो ये कितना हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपको x प्लस 10 प्लस वाई प्लस 10। यहां तक क्लियर है? अब देखिए कि इस इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 20। ये x और इधर y आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपको प्लस है तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 हो गया इधर। और इसको अगर आप सॉल्व करो फर्स्ट इक्वेशंस को, तो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ये हो गया x-3 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और 3 क्या है इधर नेगेटिव है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 3 3 6 और 2 8। ठीक है, तो ये x माइनस वाई और ये है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 28, x इज इक्वल टू कितना आया 14, राइट। तो आपका प्रेजेंट एज कितना आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक्स किया क्या मैंने, 11। ओके,
x-3, 3 साल पहले आपका डिफरेंस जो है एज का दोनों ब्रदर्स का ये क्या है 2 years। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज विल डबल इन 10 years। 10 साल में ये सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इंटू 2 ट्वाइस हो गया आपका, और 10 साल में ये क्या हो रहा है डबल हो रहा है। इसके इक्वल्स x+10 + y+10। ओके, यहां तक हो गया आपको x + y = 20 और x - y = -3 इधर हो गया -6 और इस साइड जाएगा आपको प्लस हो गया तो 8। ओके, क्लियर है? यहां से तो 14 आ रहा है आपको, 11 आएगा। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 28 28, हाँ सही तो है। ओके ओके, 11 आएगा। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू x+10 + y+10। ओके, x - y = 2, x - y = 2। ओके, क्यों? ओके, यस यस, गॉट इट। यहाँ पे देखिए कि आप दोनों के एज को डिफरेंस कर रहे हो, राइट? तो ये क्या आएगा, ये आएगा ब्रैकेट में आपका y-3 और इस दोनों के बीच का डिफरेंस है, राइट? तो अब y-3 जब आप इसको, जस्ट वेट, ओके, यहां पे आप अगर देखोगे तो ये x-3 है और इस ब्रैकेट को अगर आप खोलोगे तो -y और माइनस माइनस +3 = 2। ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया आपका x - y = 2 और यहाँ पे क्या है x + y = 20। अब ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x = 22, x = 11। ओके, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, हाँ हाँ समझ गया। वो यहाँ पे मैंने उसको ब्रैकेट के अंदर में नहीं डाला था, इस कारण से ये मिस्टेक्स हुई थी। ओके, क्लियर है अब? सम जो है वो 20 का डबल होगा। नेक्स्ट देखिए, इन अ कॉलेज एडमिशन वेयर अप्लीकेंट्स हैव चूज ओनली वन सब्जेक्ट्स, 1/4 ऑफ द अप्लीकेंट्स ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, 1/6 फॉर द केमिस्ट्री, 1/8 फॉर द फिजिक्स, 1/12 फॉर द मैथ्स, 18 डज नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द एबव सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी एप्लीकेंट्स वेयर देयर। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं ये कितने होंगे। 1/4 जो है ये ऑप्ट करते हैं बायोलॉजी के लिए, 1/6 ऑप्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए और 1/8 जो है ये फिजिक्स, 1/12 जो है ये आपका मैथ्स के लिए, 36। ओके, जैसे हम लोग काउ के डिस्ट्रीब्यूशंस में सॉल्व किया था, सेम तरीके से आप इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 1/4, 1/6 और 1/8, 1/12।
तो अगर आप देखोगे 12 से क्या है 22 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। यही हम उस क्वेश्चन में आपको बताना चाह रहे थे। अगर आप 8 से बात करो, बाकी सभी से सब डिवाइड हो रहा है, राइट। तो बाकी सभी में आपको चेक करना होगा कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। अगर आप 24 की बात करो तो ये 1/4 देख लो आप इसको, 6 और 1/6 4, 1/8 3 और 1/12 2, कितना हो गया 10, और ये हो गया आपका 15। 22 में 15 और 24 में 15 क्या है, सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया है, और टोटल कितने बता रहे हैं 18 जो है ये ऑप्ट नहीं किया गया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट पे जाओ आप, तो नेक्स्ट में 36 है, 36 की बात करो तो ये हो गया 9 6, फिर ये कितना हो जाएगा 1/8 है, तो 8 2 जा 36, राइट, 8×48, ये 36 8 से डिविजिबल नहीं है, तो आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आप 48 है यहाँ पे, तो ये कितना होगा 12 और 8, और ये कितना हो जाएगा 6, ये 4, 6 4 10 20, और 10 कितना 20 हो गया ये, और 10 इतना हो गया 30, और आप देखिए 30 का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, और बच कितने रहे हैं 18, 30 में आप 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा 48। ओके, यहां पे देखिए अगर आप फैक्टर से देखते तो 22 कैंसिल आउट कर सकते थे आप, 36 कैंसिल आउट कर सकते थे, आपके पास बच जाता क्या, एक 24 और 48, तो आपको इस दो को चेक करना होता और आपका आंसर आ जाता। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 48। नेक्स्ट देखिए, इन एन इनक्लोजर देयर वेयर बोथ क्रॉस एंड काउज, इफ देयर आर 30 हेड्स एंड 100 लेग्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर क्राउज। यहाँ पे क्राउ बताना है कि कितना है टोटल में से। यस, ऑप्शन डी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हेड है एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल क्या है, लेग है, राइट। और आपके पास क्या है, क्रॉस है और काव है। तो अगर आप एक्स क्या करो, हेड को मानोगे, और वाई अगर लेग को मानोगे, तो क्या होगा आपका क्रॉस और काव में डिफरेंस आ जाएंगे। अगर आप देखो क्रॉस के पास कितने हैं, 1 हेड है, यहाँ पे भी आपका, और काव में भी 1 हेड है, राइट। तो एक क्राउ के पास एक हेड होगा और एक काउ के पास एक हेड होगा, मतलब यहाँ पे 30 जो है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसका तो कोई कहानी नहीं है, आपको 100 लेग जो है यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन कितने हैं। तो अगर x क्या होगा, क्राउ होगा, और y जो है काउज है, तो आपका 2x प्लस 4y, ये क्या हो गया 100, ये y क्या है, काउ है, काउ के पास कितने पाँव होते हैं, ये 4, और क्राउ के पास 2। अब देखिए x प्लस वाई को आप जब ऐड करोगे तो ये क्या आएगा 30। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। आपको क्रैमोज रूल से सॉल्व करना है, या फिर इक्वेशंस सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना है, या फिर x की वैल्यू निकाल के सॉल्व करनी है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 2y हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 4y माइनस 2y 2y, और ये हो गया आपका 100 माइनस 60 40, तो y कितना हो जाएगा आपका 20। y क्या है आपका काव, तो आपको क्या बताना है क्रॉ कितना है। अगर ये 20 हो गया तो टोटल कितने हैं 30 हेड हैं, तो 10 क्या हो जाएगा आपका क्रॉस, और 10 कितने में, 10 है 30 में, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका
1:3। फ्रैक्शन आपको बताना है कि टोटल में कितना है। अगर 3 होगा टोटल यहाँ पे काउ और क्रॉस को मिला के, तो उस ग्रुप में एक ऐसे होंगे जो क्या होंगे, क्रॉस। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, यहां पे दिया गया है कि इन एन एग्जामिनेशन इफ मोर देन 15 क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, ओनली द फर्स्ट 15 अटेम्प्टेड वंस आर इवेलुएटेड। आंसर्स आर अवॉर्डेड +2 मार्क्स इफ करेक्ट एंड 0.5 मार्क्स इफ रॉन्ग। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। अ कैंडिडेट आंसर्स 19 क्वेश्चंस एंड गेट्स 15 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आंसर्ड करेक्टली इन द फर्स्ट 15 अटेम्प्ट्स, ये बताना है आपको। कितना आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, ओके, 9। यहाँ पे आप ऑप्शंस के थ्रू भी जाओगे तो वो इजी होगा आपके लिए। अगर आप ऑप्शंस में देखो तो ये क्या दिया हुआ है, ये जो है ऑप्शंस आपका दिया हुआ, ये है आपका करेक्ट आंसर्स का। ओके, तो करेक्ट आंसर्स कितने हैं इसमें? फर्स्ट ऑप्शन में 9, तो करेक्ट के रिस्पेक्टिव आपको मार्क्स कितने मिल रहा है? ये मिल रहा है 18। 2 मार्क्स मिल रहा है, तो 9 दूना 18 हो गया ये। अब आप देखिए कि एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आधा मार्क्स क्या हो रहा है आपका, डिडक्ट हो रहा है। अगर 9 क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो आपके 15 में से अगर आप 9 को माइनस कीजिएगा तो 6 क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट। 6 में आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आएगा, 3। तो 3 क्या होगा आपका, मार्क्स डिडक्ट होगा। तो ये क्या आ गया आपका, 15। आपका 15 मार्क्स दिया हुआ है यहाँ पे। जो 15 मार्क्स आता है तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए कि 25% ऑफ अ क्वांटिटी इज द x% ऑफ द क्वांटिटी वेयर x इज, x की वैल्यू आपको निकालनी है कि 25% कुछ है, उसका 25% जो है वो x क्वांटिटी का कितना परसेंट होगा, ये आपको बताना है। जैसे टोटल का पार्ट जो है वो टोटल का कितना पार्ट है, कितना परसेंट है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए, ओके, ओके। यहां पे देखिए, आप सपोज करो कि 100% की बात हो रही है तो 25% क्या होगा, 25। और इस 25 का 25% क्या होगा, इसका भी आप 1/4 करोगे तो 6 4 जा 24। तो ये 6 से थोड़ा ज्यादा होगा, या फिर आप उसको और डिवाइड कर लो तो 6.25 होगा, ठीक है। तो ये 6.25 आया आपका 25 का 25%। और आप ये 25 किसका था, 100 का 25% है, तो 100 का ये कितना होगा, 6.25%। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, वैसे भी जा सकते हैं आप। यहां पे देखिए कि इन अ क्रिकेट मैच टीम ए नीड्स टू स्कोर 20 रन टू विन इन द लास्ट 12 बॉल्स। प्लेयर ए एंड टू बैटिंग कर रहे हैं, प्लेयर A1 और A2, जिसमें 12 बॉल में 20 रन की जरूरत है। प्लेयर A1 जो है ये 8 बॉल जो है ये खेल चुका है 12 में, विथ अ स्ट्राइक रेट ऑफ 75। स्ट्राइक रेट कितना था उस 8 बॉल में, उसका 75। अब बताइए कि प्लेयर A2 को जीतने के लिए, इस गेम को जीतने के लिए कितना स्ट्राइक रेट रखना होगा। ऑप्शन ए, ओके, बाकी सभी लोग आंसर कीजिए।
यहां पे देखिए 8 बॉल है और 8 बॉल खेला है A1 ने, और इसमें स्ट्राइक रेट कितनी है, ये है आपकी 75 की। तो एक बॉल में 0.75 रन जो है ये क्या किया है, स्कोर किया है। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बॉल में कितना होगा, 2 बॉल में कितना होगा, 1.5 रन। सिमिलरली ये कितना है, 8 है, तो ऐसा ऐसा कितने बॉल आएंगे, 4 बॉल आएगा आपका। तो ये 8 बॉल में कितना हुआ है, 6 रन स्कोर किया है। ओके, अब देखिए कि 20 रन बनाना है और 4 बॉल बचा हुआ है। टोटल 20 रन बनाना था 12 बॉल में, जिसमें 8 बॉल में 6 रन बन गए। तो आपको कितना बनाना है, 14 रन बनाना है। कितने बॉल में, 4 गेंद में। ठीक है, तो आपको 4 में 14 बनाना है, तो एक में कितना बनाना होगा, 4 तिया 12 और 35, राइट। तो एक में 35। आपको कितने स्ट्राइक रेट से खेलनी होगी, 350 के। यस, आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यस, नेक्स्ट देखिए, अ कैंडिडेट शुड स्कोर 45% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास द एग्जाम्स, ही गॉट 520 मार्क्स एंड फेल बाय 20 मार्क्स। फाइंड द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। एग्जाम्स में टोटल मार्क्स जो है ये कितना है, ये फाइंड आउट करना है आपको। एक स्टूडेंट है जो 45% मार्क्स जो है टोटल में पास होने के लिए जरूरी है, लेकिन उसको कितना मिल रहा है, 520। और 520 मिलने के बावजूद वो 20 मार्क्स से क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। तो आपको टोटल मार्क्स जो है एग्जाम में ये कितना है, ये बताना है। वन 120, ओके। यहाँ पे देखिए कि 45% पे पास होगा और 520 पे क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। कितने मार्क्स से, 20 मार्क्स से। तो अगर आप 45 की बात करो तो ये कितना होगा, 45% जो है ये 520 ला रहा है और 20 मार्क्स फेल कर जा रहा है। तो ये 520 प्लस 20 जो होगा ये पासिंग मार्क्स होगा उसका। तो 45% बराबर 540 हो गया। तो आपको टोटल बताना है, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 540 बाई 45 इंटू 100। पन्नावा 45 और 20 पंचे 100, और ये कितना हो गया, 60। टोटल कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 00। यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, 1200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके पास, अ प्रीशियस स्टोन्स ब्रेक्स इनटू 4 पीसेस हैविंग द वेट ऑफ proportion 1:2:3:4. The value of such a stone is proportional to the square of its weight. What is the percentage loss in the value incurred due to the breaking? आपका ये जो ब्रेक हो रहा है इसके कारण लॉस जो है प्राइस में ये कितना आ रहा है, ये बताना है आपको। और प्राइस क्या है, इसके वेट का स्क्वायर होगा उस हिसाब से। सेवेंटी, ओके। ओके, यहां पे देखिए आप अगर इस सभी को ऐड कर दोगे तो ये टोटल वेट आ जाएगा आपको। तो 4 3 7 3 10 हो गया आपका टोटल वेट। ठीक है,
तो जब ये टूटा हुआ नहीं था उस केस में अगर आप इसकी प्राइस की बात करो तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये है स्क्वायर के। ये क्या है, ये है वेट का प्रोपोर्शन, तो टोटल वेट 10 हो गया, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, आप इसको स्क्वायर कर दो, ये हो गया 100। अब देखिए, अब जब ये टूट चुका है इस केस में इसकी प्राइस के बीच में रिलेशनशिप कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप 1 की बात करोगे तो ये क्या है, इसको आप स्क्वायर कर दो, ये हो गया इसका प्राइस। सेकेंड 2 की आप स्क्वायर करो, ये हो गया इसका प्राइस। 3 की स्क्वायर करो, ये हो गया आपका 9, और 4 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो गया आपका 16। टोटल को आप ऐड करो, 25 5 30। तो अभी जो है टूटने के बाद इसका प्राइस कितना आ रहा है 30, और पहले कितना था 100। तो इस दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस चेक करोगे ये कितना हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर सी। ओके, जस्ट वेट। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन अ फार्मर वाज आस्क्ड टू as to how many animals he had, he replied that all but 2 were cows, all but 2 were horses, and all but 2 were pigs. How many animals did he have? ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताइए, हमें और भी क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने हैं। ओके, यहाँ पे है कि कितने जितने एनिमल है टोटल यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास। टोटल एनिमल जो है यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, और ये फार्मर क्या रिप्लाई कर रहा है कि ऑल बट 2 वेयर काउज। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट काउ। जब ये बात कर रहा है कि ऑल बट 2 वेयर हॉर्सेस, इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट हॉर्स। ऑल बट 2 वेयर पिग्स, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट पिग्स। तो 2 क्या है, काउ है, 2 हॉर्सेस हैं, और 2 पिग है, राइट। तो यहां पे देखिए इसके पास 3 तरह के क्या है, एनिमल है। यहाँ पे जब आपको काउ को ले रहा है तो यहाँ पे जितने ऑल में काउ को क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे काउ के अलावा और सभी होंगे। यहाँ पे हॉर्स को हटा रहा है तो बाकी सभी, यहाँ पे काउ और क्या होगा, पिग्स होगा। और यहाँ अगर पिग्स को हटा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास काउ और हॉर्सेस होंगे, राइट। तो सभी देखिए, सभी में क्या है, 2 वेयर पिग्स, 2 वेयर हॉर्सेस एंड 2 वेयर काउस। मतलब सभी क्या है, 2 हॉर्स है, 2 गाय है और 2 क्या है, पिग है। तो अगर आप तीनों को आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 + 2,
टोटल कितना होगा आपका 6, 8, यहां पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हो जाएगा करेक्ट, 6 होगा इसका आंसर। आप खुद देखो यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि ऑल बट 2 वेयर काउज, मतलब 2 गाय है। इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे इसके पास 2 गाय है। अब देखिए ऑल बट 2 वेयर हॉर्सेस, तो इस स्टेटमेंट में जो है क्या क्या इंक्लूड होगा, इस स्टेटमेंट में होगा हॉर्स और आपका पिग, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट की बात करो तो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, ऑल बट 2 वेयर हॉर्सेस, तो यहां पे हॉर्स कितने हैं, ये 2 हैं, तो इसमें कौन कौन सा इंक्लूड होगा, इसमें होगा पिग और काव। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट जो है इसमें क्या है, 2 वेयर पिग्स, तो 2 क्या है, पिग्स हैं, ठीक, 2 पिग्स हैं, लेकिन इसमें कौन कौन सा तब इंक्लूडेड होगा, इंक्लूडेड होगा इसमें हॉर्स और काउज। तो टोटल कितने हो गए, जो पिग्स यहां पे है इंक्लूडेड इस ग्रुप में नहीं है, वो कहां होगा इंक्लूडेड, इसमें होगा और इसमें होगा। तो 2 ही पिग्स हैं यहाँ पे, 2 पिग्स हैं, 2 हॉर्सेस हैं और 2 काव हैं, तीनों का आप अगर ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6, 8 नहीं होगा 6 आएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, एट अ बर्थडे पार्टी एवरी चाइल्ड गेट्स 2 चॉकलेट्स एंड एवरी मदर्स गेट्स 2 चॉकलेट्स while no father gets a chocolate. In total 69 persons get 70 chocolates. If the number of children is half of the number of mothers and fathers put together, then how many fathers are there? यहाँ पे आपके पास क्या है, मदर है, फादर है और चिल्ड्रन है। आपको बताना है कि कितने फादर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। फादर्स को एक भी चॉकलेट नहीं मिल रहा है, बच्चे को जो है ये 2 चॉकलेट मिल रहा है और आपके मदर्स को क्यों चॉकलेट मिल रहा है। इसका कितना आंसर आएगा ये बताइए। ट्वेंटी 22। ओके, यहां पे देखिए बच्चे को कितना मिल रहा है, आप सपोज करो कि x बच्चे हैं और y क्या है, मदर्स हैं। टोटल चॉकलेट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये हो रहा है 70 और पर्सन्स कितने हैं 69 और यहाँ पे फादर्स भी होंगे 69 में। तो चॉकलेट्स जो हैं ये कितने अवेलेबल हैं, ये हैं आपको चिल्ड्रन को मिल रहा है कितना, 2 चॉकलेट्स, ये चाइल्ड है और ये क्या है, मदर है। मदर को कितने मिल रहा है Q, तो 2x प्लस QY ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 चॉकलेट्स। ओके, अब देखिए कि चिल्ड्रन का जो नंबर है ये क्या है, फादर और मदर के नंबर से हाफ है। तो आप एक और चीज कर सकते हो, चिल्ड्रंस की नंबर्स को x मत मानो, आप फादर्स के नंबर को क्या करो, y मान लो, x मान लो। तो इस दोनों से आपका क्या हो जाएगा, वहां पे चिल्ड्रंस का नंबर x और y में आ जाएगा, राइट। आप अगर फादर्स के नंबर को x मानते हो, अगर x मानोगे तो चिल्ड्रन का नंबर कितना है, चिल्ड्रन का नंबर है हाफ ऑफ द मदर्स एंड फादर्स। तो मदर और फादर कितने हैं, ये टोटल x प्लस वाई, ये इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा चिल्ड्रन का नंबर। चिल्ड्रन के पास कितने चॉकलेट जा रहा है, ये जा रहा है 2। तो ये आपका स्टेटमेंट जो होगा ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका देखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 70। तो x प्लस क्यू प्लस 1
y इज इक्वल टू 70। ये आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है आपका कि टोटल में कितने हैं, 69 है। तो आपका x प्लस वाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा 69। इसको आप सॉल्व कर लो, x प्लस वाई प्लस 2x प्लस 2y बाई 2 इज इक्वल टू 69। यहां पे कितना हो गया 3x प्लस 3y बाई 2 इज इक्वल टू 69। इस 3 को आप कैंसिल कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा 23। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 46। यहां से x प्लस वाई कितना आ गया 46। और आपके पास नेक्स्ट इक्वेशंस अगर आप देखोगे ये है आपके पास x प्लस क्यू प्लस 1y इज इक्वल टू 70। तो यहां से आप x निकालो और इसमें क्या कर दो, आप पुट कर दो। यहां से आपको q की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी, राइट। यहां पे ये कितने हो गए आपके पास 3 वेरिएबल्स, राइट, और 2 इक्वेशंस। ओके, ओके, यहां पे मे बी ये q नहीं है शायद, $69 प्लस 24 प्लस 23। ओके, आप ऑप्शन से जा सकते हो वैसे, लेकिन अगर इस इंफॉर्मेशंस की बात करो तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए था। ओके, आपको बस करना यही है, जितने चॉकलेट्स मदर्स को मिल रहे हैं और कितने चॉकलेट्स चाइल्ड को मिल रहे हैं, दोनों को आपको ऐड करके 70 आना चाहिए। वो एक इक्वेशन आपका आएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, दूसरा इक्वेशन आएगा आपको कि जितने मेल फादर मदर और चाइल्ड को आप ऐड करोगे तो वो कितना आएगा 69। और उस दोनों को आप सॉल्व कर लेना, वो आ जाएगा आपका आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 22। यस, आई थिंक वहां पे कोई मिस्टेक्स है, ये क्यू नहीं होगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख लीजिए। इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ फिश स्पेसीज बी इन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड है जिसमें स्पेसीज बी जो है फिश का, उसको आपको एस्टिमेट करने के लिए यहाँ पे देखिए 100 फिश ऑफ फॉरेन स्पेसीज ए के दूसरे स्पेसीज के 100 फिश जो है ये उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। लेटर इन अ कैच ऑफ 100 फिश, बाद में जब 100 फिश उसमें से निकाला जाता है तो उसमें स्पेसीज ए और स्पेसीज बी का अगर आप रिस्पेक्टिव रेशियो देखिएगा तो ये क्या है 10:90। 10 फिश ए के होते हैं और 90 फिश बी के होते हैं। एज्यूमिंग द होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या है कि जो आप पॉपुलेशन से सैंपल निकालोगे, जो प्रोपोर्शन यहाँ पे होगा सेम प्रोपोर्शन थ्रू आउट द पॉपुलेशन होगा आपका। एंड नो चेंज इन द नंबर ऑफ आइदर स्पेसीज, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ फिश इन द स्पेसीज बी, स्पेसीज बी का पॉन्ड में कितने फिश हैं ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, हम लोग वैसे भी टाइम से ज़्यादा ही आ गए यहाँ पे अब। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये क्लास इंफॉर्मेटिव लगा हो तो डू शेयर एंड लाइक द वीडियोस। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।